वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। ये है सेशन 13 और इस सेशन में देखने वाले हैं डेट एंड टाइम फंक्शंस। ओके, सो हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में देखा था व्हाट इज अ फंक्शन। सो व्हाट इज अ फंक्शन? Function is a formula that is already available within the system. Function is a formula that is already available within the system. जो functions हम लोगों ने देखा था, all of this, they are already built in and saved inside Excel. Excel के अंदर कहीं पे तो it is being saved. That's why when you type the name of the function, आपको वो function use में आ रहा है. Yes or no? So हम लोग जब type करते हैं function name, immediately that function is calculated on the cells that we typed in. है क्या नहीं? Yes. So how does it work? So Excel के अंदर कहीं पे this is being stored. वहां से जो store हुआ है that is taken out and then it is worked inside the cells that we do. समझ में आया आपको? So ऐसे ही हम लोगों ने mathematical functions के बारे में भी देखा था. What are these mathematical functions? हम लोगों ने logical operators देखा था. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन. कौन सा था फंक्शंस? कोशेंट थे, उसके बाद प्रोडक्ट, सम, एवरेज, काउंट, ये सब कुछ है मैथमेटिकल फंक्शंस. ओके, सो उसके साथ साथ हम लोगों ने लॉजिकल फंक्शंस भी देखा था. एंड, और, नॉट, एक्सॉर, ये सब हम लोगों ने देखा था. ऑलराइट, सो आज क्या देखने वाले हैं? वी आर गोइंग टू सी अबाउट डेट एंड टाइम फंक्शंस. जो फंक्शंस हम लोग डेट एंड टाइम पे यूज कर रहे हैं वो वाला फंक्शंस हम लोग आज देखने वाले हैं. ओके, सो फॉर दिस व्हाट डू वी नीड? हमें तो पता है मैथमेटिकल फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड नंबर्स. सो डेट एंड टाइम फंक्शंस के लिए क्या चाहिए? वी नीड डेट एंड टाइम, है ना? सो वी आर गोइंग टू क्रिएट एन एक्सेल विथ अ डेट एंड टाइम डेटा और उसके बाद उसके ऊपर वी आर गोइंग टू ट्राई ऑन दीज फंक्शंस. चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं. So you need your Excel sheet open. Let's start the session. All right? So here you go. हमारे पास तो workbook ready है and the formulas tab is also ready. हमें तो सिर्फ functions को select करके use करना पड़ेगा. So देखते हैं कितने सारे functions हैं date and time में. Oh my God, इतने सारे functions हैं and we are going to experiment each one of them क्योंकि हर एक के लिए हर एक result different रहेगा. All right? So right now what we are going to do? We are going to start with the date. So date function क्या करेगा? I am going to type in the year of this year. क्या है? अब तो हम 2017 में हैं. उसके बाद month टाइप करने वाली हूँ 12 जो दिसंबर है और date टाइप करने वाली हूँ 23. ओके, जब मैं ये फंक्शन में ये सारा इंक्लूड करती हूँ I just need to click OK. और जो डेट फॉर्मेट है दैट गेट्स डिस्प्लेड टू मी. ओके, डेट जो है नंबर्स हैं, हमें पता है नंबर्स विल बी राइट अलाइंड. सो डेट एंड टाइम विल आल्सो बी राइट अलाइंड. समझ में आया? सो दिस गिव्स यू द करंट डेट. डेट फंक्शन क्या देता है हमें? करंट डेट, आज का जो डेट है विद द मंथ एंड ईयर देता है. ओके, सो सेकेंड देखेंगे. we'll do one thing, हम लोग इसका नेम सब लिख देंगे क्योंकि then you will understand कि ये इतने सारे फंक्शंस हम लोगों ने आज देखा था. सो फर्स्ट डेट फंक्शन हम लोगों ने देखा था और इस डेट फंक्शन का रिजल्ट कैसा था? डेट एंड टाइम में जाके डेट क्लिक करना है, इसमें ईयर, उसके बाद मंथ और उसके बाद डे हम लोगों ने दिया था और ओके क्लिक कर दिए. सो डेट फंक्शन रेडी. दूसरा देखने वाले हैं डे. ये डे क्या होता है? वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज अ डे फंक्शन डूइंग. सो डे फंक्शन क्या करेगा? डेट एंड टाइम में जाके डे टाइप करोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? सीरियल नंबर इज अ नंबर इन द डेट टाइम कोड यूज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. अभी क्या रिटर्न कर रहा है? रिटर्न्स द डे ऑफ द मंथ. ओके, सो हमें तो पता है दिस इज द डेट. सो देखते हैं ओके प्रेस करने के बाद क्या आ गया? So this is the 23rd day of the month. ऐसे आ रहा है. So all you need to do is just input the date in this format. समझ में आया? So उसके बाद देखेंगे थर्ड टाइप. ये जो है days, ये क्या करेगा वो तो देखेंगे हम अभी. days function.
सो जाओ डेट एंड टाइम के अंदर, क्लिक ऑन डेज फंक्शन, एंड डेट देते हैं किसी एक डेट का। सोचो कि हमें वी वांट टू फाइंड हाउ मेनी डेज आर देयर बिटवीन टू डेट्स। ओके, पहला डेट होगा 23/12/2017 से, दूसरा डेट होगा फॉर एग्जाम्पल हम रख सकते हैं, सोचो कि जनवरी, ओके, 19/01/2018। ऑलराइट, सो मुझे देखना है कि कितने सारे डेट्स हैं इसके अंदर। अगेन वी हैव लेफ्ट आउट द फॉर्मेट ऑफ अ डेट, सो क्या करना पड़ेगा हमें, और एक डेट यहाँ पे लिख देंगे डेट फंक्शन में। ओके, डेट फंक्शन में आई एम गोइंग टू इंक्लूड 19th Jan, है ना। सो कौन सा है, मंथ 01 और डे है 19 और ईयर है 2018। सो व्हेन आई इंक्लूड दिस डेट, अभी क्या आ जाएगा, मुझे डेट फॉर्मेट आ जाएगा। सो अब मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसे ही डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकती हूँ। सो गो टू डेट एंड टाइम, डेज सिलेक्ट करो, and the end date is going to be 19/1/18. okay, start date is going to be 23/12. अभी ये भी आप याद रखना, if you are not doing the end and start date right, हमें क्या हो जाएगा, there will be a confusion, negative आ जाएगा। ओके, सो आपको तो डिफरेंस परफेक्टली देना पड़ेगा, कौन सा है एंड डेट, कौन सा है स्टार्ट डेट। नाउ क्लिक ऑन ओके। अभी कितना डेज बचा है दोनों के बीच में, 27 डेज। समझ में आया, what does a days function use us for? It gives us the number of days between two dates. Okay? जो भी dates आप insert करोगे वो dates के बीच में कितने सारे days हैं, that will be mentioned. Okay? और उसके बाद देखने वाले हैं hour. Okay? ये hour जो है it returns the hour from the time that you have seen. Okay? time के हिसाब से कितना hours है that will be given. For example, कैसे लिखना पड़ेगा मुझे, I have to write 12:00 space AM. ये करने से क्या होगा, this will give me the hour of the time. hour मतलब क्या है, it shows me the time, just the hour of the time. so ये क्या करने वाले हैं हम लोग, we are going to see how does this hour appear. okay, so सोचो कि हमारे पास एक टाइम है 12:00. okay, इसका hour में चाहिए, we'll try once again with this. okay, hour, click okay, देखा, you get 12 as the answer, क्योंकि ये 12 hours है। You want to try on any other thing, like for example 16, सोचो कि हम 24 hours फॉर्मेट में लिख रहे हैं। So now again hours में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, go to time and date, hour click करो and click on this, सोचो कि 16th hour. okay, so you will get all these types of data when you have your data present inside the cell. okay, cell address के अंदर जो data है that will be there. ये देखो क्या हो गया है, it has been adding up hours. हमें तो adding up नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ 16 का चाहिए. so what should I do, I should select the H column. H column में कौन सा row, H2, और close the brackets and enter. okay, या फिर we'll try it out on H1. अभी देखते हैं क्या होगा. okay, so this is how we will be using a hour basis. okay, so date and time में जाके hour click करना पड़ेगा and you use a cell there and click okay. alright, so इससे क्या होगा, you will get the hour. जो hour आप calculate कर रहे हो आपको इक्वल टू आवर के साथ भी यूज कर सकते हो या फिर डायरेक्टली इसके साथ भी आप यूज कर सकते हो. समझ में आया? एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी अनदर ऑप्शन विच इज मंथ. मंथ क्या देगा? मंथ विल गिव यू द मंथ इन विच वी आर. जो डेट के मंथ है उसका आंसर हमें मिलेगा. सो दिस इज द 12th month. ओके, so we'll get the 12th month as the answer.
उसके बाद क्या देखेंगे, वील ऑल्सो सी टाइम, जो टाइम है आज का, सो हाउ मेनी आवर्स इज इट नाउ, 11 आवर्स, कितना मिनट्स, 30 मिनट्स, और सेकेंड्स है 24. क्या होगा, आई विल गेट द टाइम ऑफ टुडे. यही टाइम पे अगर हम इफ वी आर इंक्लूडिंग अ 24 आवर फॉर्मेट, देखते हैं कैसे लिखेगा. ओके, सो आवर लिख रही हूं 16, ओके, मिनट लिख रही हूं 34, सेकेंड्स लिख रही हूं 54 सेकेंड्स. अभी ओके क्लिक करने से क्या आ गया, सो इट गिव्स यू इन अ 12 आवर फॉर्मेट, 4:34 PM हो गया है. सो यू कैन हैव 24 आवर्स फॉर्मेट या 12 hours format also. It will give you an answer in 12 hours format. AM PM के साथ हमें देगा. समझ में आया आपको? So this is how everything works. Year का मतलब क्या है? It returns year of the date. Second का मतलब क्या है? It returns the number of seconds from the time. So ऐसे ही you can actually use these date and time functions in all of your calculations. Okay? So आपको ये भी पता चलेगा कि how many days are there between two dates. And what is the start date, end date. अब अगर you want to find out the day, ये सब कुछ आप कैसे कर सकते हो? You can find out with the date and time functions. समझ में आया? So what did we learn today? हम लोगों ने we have seen about the date and time functions and used hour, day, date, days, इतने सारे functions हम लोगों ने use किया था. So please try this at home. Alright? So that you will get used to these functions. Alright? So meet you in the next session. Bye-bye.